Hello bachcho, let's discuss this question. Cell wall is composed of two thin overlapping shells which fit together like a soap case in A. desmid, B. diatom, C. dinoflagellate या D. slime molds. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके डायटम्स के सेल वॉल के बारे में जानना। डायटम्स के सेल वॉल के बारे में जानना। तो डायटम्स का जो सेल वॉल है इनकी दो मेन स्पेशलिटी है। एक तो थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल्स होती है इसकी, थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल्स होती है कुछ इस तरह। यदि ये एक अपर वॉल है तो इसके नीचे एक ऐसी सोप बॉक्स की तरह एक लोअर वॉल रहेगा ऐसा। तो ये हो गई दो पतले पतले ओवरलैपिंग सेल वॉल, एकदम एक सोप के डिब्बी के जैसे। यहाँ पर आपको डायटम्स की सेल वॉल दिखती है। और ये स्पेशलिटी होने के साथ साथ और एक स्पेशलिटी है, इसमें ना ऐसे कुछ सिलिकॉन की डिपॉजिट्स होती है। इसमें सिलिका की कुछ डिपॉजिट्स होती है ऐसे। तो ये जो सिलिका की डिपॉजिट्स है वो इजीली, मतलब टूटती नहीं है। सिलिका डिपॉजिट्स ऑन सेल वॉल, तो ये इजीली डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। ये इजीली डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो सेल वॉल है डायटम्स का वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। और जब ये बहुत साल तक जमता रहता है, मतलब ये जो डायटम्स का जो हैबिटेट है, डायटम्स का जो हैबिटेट है उसमें इनका सेल वॉल जमता रहता है। सेल वॉल अक्यूमुलेट करता है ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। और इसी को हम फिर क्या कहते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ। और इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो है बहुत ही ग्रिटी है। तो इसके लिए उसके कुछ एप्लीकेशंस होती है, जैसे हम सिरप्स वगैरह में फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, सिरप्स और ऑयल्स की फिल्ट्रेशन के लिए, पॉलिशिंग के लिए एक्सेट्रा। तो हमने क्या देखा कि जो डायटम्स की सेल वॉल है वो दो थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल्स के जैसे दिखती है। जहाँ ये एक सोप बॉक्स की तरह दिखता है, ये एक सोप बॉक्स की तरह दिखता है, सोप केस की तरह दिखता है। और इसमें आपको सिलिका की डिपॉजिट्स दिखती है जिसके कारण वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। और जो डायटम्स का हैबिटेट है उसमें जो सेल वॉल है वो अक्यूमुलेट करती है बिलियंस ऑफ ईयर्स के टेन्योर में। एक बिलियंस ऑफ ईयर्स की जो स्पैन है उसके ऊपर वो एक्यूमुलेट करता है और वो डायटोमेशियस अर्थ बन जाता है, क्योंकि वो इजीली डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं। तो ये जो डायटोमेशियस अर्थ है वो बहुत ग्रिटी होता है और इसी के कारण उसकी कई यूजेस होते हैं, जैसे कि पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। क्वेश्चन हमसे यही पूछता है कि सेल वॉल दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स का बना है किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। तो हमने देखा डायटम्स के सेल वॉल जैसे होते हैं। तो ए डेस्मिड गलत है, बी डायटम्स ठीक है, सी डाइनोफ्लैजिलेट्स गलत, और सी डाइनोफ्लैजिलेट्स गलत, और डी स्लाइम मोल्ड्स भी गलत है। So the correct option to this question is option B, diatoms. Hope you have understood it well. All the best.